जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल वैकेंसी वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछा है कि बहुत सारी जानकारियों के बारे में पूछा है, जैसे कि कौन कौन से ज़िलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, इस भर्ती के लिए महिलाओं के लिए क्या रिजर्वेशन है, वो बहुत सी सारी चीज़ों के लिए कमेंट्स आए हुए हैं। तो उन सारे कमेंट्स का जवाब मैं कमेंट्स में न देके एक वीडियो के जरिए आप लोगों को देना चाह रहा हूं। आप लोग उसमें देखिए। अगर इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको कमेंट में ही या आपको एक अगले हमारे वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाइए ताकि हमारे सभी वीडियो आपको जल्दी प्राप्त हो सके। तो आइए चलते हैं हम मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की तरफ। तो सबसे पहले एक सवाल आया है कि किन किन जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। तो बच्चों, हम ये बताना चाहेंगे कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, खंडवा, नीमच, दामोह, सीधी, रतलाम, गुना, मंदसौर, सागर, कटनी, सतना तथा छिंदवाड़ा, इतने ज़िलों में इस भर्ती के लिए सेंटर बनाया गया है एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन ये इन सारे सेंटर में पूरी कंप्लीट प्रक्रिया इसी सेंटर से होगी। दूसरा सवाल ये था कि क्या जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म किया जाए वहाँ का ही बच्चा होना चाहिए या और किसी ज़िले में एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप किसी भी ज़िले में ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अनिवार्यता ये बरतनी है कि आप 2 ज़िलों में फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। आपका एक फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो तीसरा सवाल है, किसी बच्ची ने किया है कि इसमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन के बारे में। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इसमें महिलाओं के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रखा गया है अब तक, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकाली गई थी ये कांग्रेस सरकार के टाइम में निकाली गई थी। और इस मुद्दे को महिलाओं के आरक्षण रिजर्वेशन सीट के लिए चित्रकूट के विधायक नीलांशु चतुर्वेदी जी के द्वारा कैबिनेट में इस चीज़ पर चर्चा भी हुई थी और उन्होंने अपना एक पत्र उस समय कांग्रेस के टाइम के गृह राज्य मंत्री बाला बच्चन जी को सौंपे थे। बाला बच्चन जी ने उस पर अपनी सहमति भी जताई थी और उस फाइल को आगे भेज दिए थे उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पास। उसी बीच में सरकार में उठापटक हुई और सरकार गिरने की वजह से उस मुद्दे पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हो पाई। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इस विषय पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। लेकिन वैकेंसी को आगे बढ़ाने के लिए और भर्ती को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को ये लोग जोर लगा रहे हैं, क्योंकि पुलिस बल की कमी होने के कारण इस हालात में कोरोना महामारी के संकट से निपटने के लिए सभी बॉर्डर पर पुलिस की व्यवस्था ज़्यादा, सभी ज़िलों में पुलिस की ज़्यादा व्यवस्था होने की वजह से पुलिस वालों को बहुत परेशानी हो रही है। एक एक पुलिस वालों को 20-22 घंटे ड्यूटी करना पड़ रहा है। इसके लिए भर्ती अनिवार्य है। भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र चालू होगी, लेकिन इसमें रिजर्वेशन का क्या है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, इसमें सबसे चीज़ है कि एक किसी बच्चे ने कमेंट किया है कि इस भर्ती की प्रक्रिया कितने स्टेप में होगी, इसके क्या नियम हैं, किस तरह से होगी। तो उसको मैं बच्चों आपको बताना चाहूँगा। इस भर्ती की प्रक्रिया 3 स्टेप में पूरी की जाएगी। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरने के टाइम में कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो उसमें लगाए गए हैं, मांगे गए हैं, वो आपको अटैच कर देना रहेगा। और उसमें जो आपके बॉडी का साइज है, क्या कैसा है, हाइट, ये सब रहेगा। उस हिसाब से अगर आप खुद को खुद फिट समझते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन करना। इसमें 3 चरण में होगा, मतलब 3 स्टेप में। पहला चरण होगा ऑनलाइन परीक्षा।
आपके एप्लीकेशन के बाद आपको एक मेल में या डाक के द्वारा पत्र आएगा, जिसमें आपको एक ऑनलाइन सेंटर दिया जाएगा। वहाँ पर जो आपको ऑनलाइन परीक्षा देनी है। ऑनलाइन परीक्षा 300 मार्क की होगी, जिसमें 200 मार्क का होना अनिवार्य रहेगा। दूसरा चरण होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपकी हाइट, आपका चेस्ट, आपका आँखों का टेस्ट, ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो चेक होगा। और आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, ये सब सारी चीज़ों का फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो तीसरा चरण आपका होगा मेडिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन। आपका फुल बॉडी मेडिकल चेकअप होगा किसी सरकारी अस्पताल में। और उसके बाद आपके जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जितने भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी, ये सही हैं या नहीं है। वो सब सारी चीज़ों की जांच करने के बाद ये मसले को आगे बढ़ाया जाएगा। तीसरा है, इसमें पहचान पत्र के रूप में क्या क्या अनिवार्य है। तो किसी बच्चे ने ये कमेंट करके हमसे पूछा है, तो पहचान पत्र में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये चार चीज़ें ज़रूरी है। और पांचवा चीज़ है पैन कार्ड। अगर कोई बच्चा अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 15 से 20 दिन के अंदर आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे आ जाएगा। पैन कार्ड बहुत ही ज़रूरी है। और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के टाइम आधार कार्ड और वोटर आईडी, दो चीज़ कंपलसरी होगी। उसमें अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अभी ट्रेनिंग के दौरान में पुलिस के सारे जवानों को ड्राइविंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें बाइक से लेकर ट्रक चलाने तक की ट्रेनिंग अनिवार्य हो गई है। और बाकी सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको पहले वीडियो में दे चुका हूँ। इस वैकेंसी के लिए मिनिमम 10 पास होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी की बटन दबाना न भूलें। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और देना चाह रहा हूँ। ये महामारी की, कोरोना महामारी के संकट के चक्कर में इस वैकेंसी को अगर जल्दी निकालना है तो इंदौर और भोपाल, दो जिले को परीक्षा केंद्र से रद्द करने का विचार सरकार कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना का संक्रमण ज़्यादा होने की वजह से अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये लॉकडाउन कितना समय तक चलाया जाएगा और क्या होने वाला है। इसके लिए इन दो जिलों पर सरकार का विचार चालू है। अगर ये यहाँ पर वैकेंसी पूरी करने के लिए समस्या से समाधान नहीं मिल पा रहा है कोरोना से, तो इंदौर की जगह पर उज्जैन को लिया जाएगा और भोपाल के जगह पर देवास को बनाया जाएगा आपका एग्ज़ाम सेंटर। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। आप बने रहिए हमारे साथ।